मतलब मेरे सरसों के साग पे ना पनौती लगी हुई है, पनौती। आज का मेरा डर सच ही हो गया। सुनिए, कहानी जे वहाँ में संकट भी घड़ा, वही हुआ है आज मेरे साथ। तो ये रेडी है हमारी ऑथेंटिक थाली। बनाने के बाद ना मुझे खुद इतनी हंसी आ रही कि मैंने बना क्या दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 18 जनवरी और बज रहे हैं सुबह के 8:45। कल है ब्रिजेश का बर्थडे और आज हम दोनों के ही गले में खराश है। हो सकता है बहुत भटूरे खाने की वजह से हुई हो, थिंक पॉजिटिव। पर है, सेम प्रॉब्लम ब्रिजेश को भी है। और आज काम भी बहुत है। ये तो खैर मैं रोज़ ही बोलती हूँ आज काम बहुत है, बट लिटरली आज बहुत काम है। आज मुझे बनाना है सरसों का साग, मकई की रोटी। मुझे लगा था कि आज का मेरा पूरा व्लॉग उसके लिए जाएगा, बट क्योंकि कल मैं केक का बेस बनाना भूल गई तो आज मुझे वो भी बनाना है। फिर ऊपर से अम्मा ने जो कॉल किया है कि वो फिर उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आएंगी, तो पूरा घर का काम भी करना है। तो आज ज़्यादा इधर उधर बैठेंगे नहीं, सीधे काम पे लगेंगे। क्या कर रही हो? बाल बना रही हो क्लास में? क्लास नहीं है? नहीं ज्वाइन हो रही है? ब्रश किए है? सीधे उठ के क्लास में बैठी हो? हाँ, करो फिर। दूध चाहिए? बिना ब्रश किए? नहीं नहीं, बिना ब्रश किए नहीं, ब्रश करने के बाद बता देना फिर। हाँ, इसको तो मैंने अब उठाना ही बंद कर दिया है। कोई मतलब नहीं निकलता उसको उठाने का। उठाओ तो अपने लिए मुसीबत मोल लो। सोता रहे भाई, सो जा सो जा। और ये रही सुबह की पहली चाय। दो बुल के हो गई है आधी, और आधी तो गिर गई। पियो। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज बड़े दिनों के बाद ब्रिजेश ने चाय मांगी है, तो भाई चलो। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें कि ज़रूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको बर्बाद करे, किसी का सब्र भी आपको तबाह कर सकता है। चलो भाई, हो गया अपना चाय पानी, अब जाके बनाते हैं अपना सरसों का साग। बट मुझे एकदम से याद आया कि आज तो ट्यूसडे है। ब्रिजेश तो अपना वाला खाना खाते हैं ट्यूसडे को। पता नहीं वो सरसों का साग मकई की रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। मतलब मेरे सरसों के साग पे ना पनौती लगी हुई है, पनौती। कोई नहीं, तो आज बना के तो मैं रहूँगी, क्योंकि आज नहीं बनाया तो फिर कल ब्रिजेश का बर्थडे है। कल भी नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा? बनाऊंगी मैं, आज ही बनाऊंगी और अभी बनाऊंगी। देखिए, ये मेरा साग था, 2 बंडल साग और 1 बंडल पालक, जिसको मैंने अच्छे से काट के 3-4 पानी में धो लिया था। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इतना है। मतलब इसको अभी मुझे इस कुकर में पूरा एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कुकर जला के इसको डालते जाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा और पत्तियाँ सॉफ्ट होंगी, अपने आप नीचे बैठती जाएंगी। और लास्ट में इसके ऊपर हमें क्या डालना है वो भी मैं बताऊंगी। तो मैं वेट कर रही हूँ कि धीरे धीरे नीचे हो जाए और ये पूरी पत्तियों को मैं इसमें सेटल कर दूँ। ये देखिए, पूरा खाली हो गया, इसमें आ गया, इवन ये नीचे भी हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया है गार्लिक और अदरक, और बिल्कुल थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल दी हैं। इसमें डाल देंगे हम नमक, और मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, क्योंकि इसको ना हम 2-3 प्रेशर दिलवाने के बाद कम से कम
15 से 20 मिनट और पकाएंगे ताकि साग बहुत अच्छे से गल जाए। ये सिर्फ सरसों का साग और पालक है, आप चाहें तो इसमें बथुआ भी ऐड कर सकते हैं, उससे ना वो बहुत स्मूथ और उसका टेक्सचर जो आता है ना वो बहुत स्मूथ आता है। मुझे नहीं मिला बथुआ, तो मैं सिर्फ पालक और साग बना रही हूँ मिक्स करके। तो बस ये डाल दिया हमने इसमें पानी। अब इसको हम बंद कर देंगे, कुकर की लिड लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हम साग में छौंक किस चीज़ का लगाएंगे। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अभी भी 20 से 25 मिनट नहीं हुए हैं, अभी भी मेरा साग कुकर में ही रखा हुआ है और पक रहा है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि हम साग के बनने के बाद, उसके पिसने के बाद उसको छौंक कैसे लगाएंगे। तो मैंने ये लिए हैं 2 बड़े प्याज, ये अदरक है जो मैंने कल रात को कम से कम 3 बंडल छीले थे, उसमें से कुछ मैंने बॉयल करते वक्त डाले, बाकी की ये रही। ये है 4 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, टमाटर क्वांटिटी में आपको शायद ज़्यादा लग रहे हों, बट साग पिसने के बाद कितना निकल के आता है उसके हिसाब से मैं इसको यूज़ करूँगी। वैसे ये 4 बड़े टमाटर हैं। मकई का आटा, ना सिर्फ मकई की रोटी बनाने के लिए, इसमें से मैं बल्कि 1 से 1.5 चम्मच यूज़ करूँगी साग बनाते टाइम, ताकि साग की बाइंडिंग अच्छे से हो सके। क्योंकि मैं दे रही हूँ आपको एकदम ऑथेंटिक टेस्ट, तो मैं इसको बनाऊँगी शुद्ध घी में। नमक तो हमें लगता ही लगता है। मसालों के नाम पर हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च। खबरदार जो किसी ने भी गरम मसाला और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर यूज़ करने की कोशिश भी की है तो यहीं से गोली से उड़ा दूंगी सबको। इस वक्त मेरा दिमाग ना है इतना उलझा हुआ कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये कुकर है जो 1 घंटे से खुलने का नाम नहीं ले रहा। ये मेरी सारी चीज़ें तैयार पड़ी हुई है छौंक लगाने के लिए। एकदम से मुझे याद आया कि अरे मैंने केक तो बनाया नहीं है, और फिर मैं लगी हूँ बनाने के लिए केक। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मैं इसको पहले कंप्लीट करूं कि इसको पहले कंप्लीट करूं। और ऐसा उलझा हुआ किचन देख के ना मेरे को खुद को घबराहट होने लगती, मेरा बीपी जो है हाई होने लगता है। ये देखिए मेरे प्लेटफॉर्म की हालत देखिए। और कहीं ऐसा हो कि मैं साग बनाते टाइम नमक की जगह ये शक्कर डाल दूँ और केक में शक्कर डालने की जगह नमक और कुछ डाल दूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है ये। नहीं, पहले मैं सबसे पहले जो है 5 मिनट में मेरा रेडी है ये, पर पहले मैं इसको डाल देती हूँ अवन में, फिर आराम से दूसरा काम करती हूँ। तो ये अवन हो गया है प्री हीट, और बस हम इसको फटाफट अंदर रख देंगे। और ये मैंने छोटे से 4 कप केक भी बनाए हैं, मन किया मेरा बनाने का, तो बस इनको भी रख देंगे। अभी ये हो गया, अब इसको ज़्यादा हो गया। फोर्टी मिनट्स स्टार्ट। चलो, इतना हौश पौश में कभी नहीं किया मैंने बेकिंग का काम। अब थोड़ी सी दुख भी हो रही कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। कोई नहीं, घर का अगर कुछ बिगड़ भी जाएगा तो मैं वापस बना लूँगी। कौन सा मुझे टाइम पे कहीं जाके डिलीवर करना है ना। तो बस इसको लगा दिया हमने। अब इस कुकर को तो मैं ज़बरदस्ती खोलूँगी, खुल नहीं रहा मेरे को, कब से मैंने इसको चढ़ाया है गैस पे। इसको अब मैं ज़बरदस्ती खोल के रहूँगी। ये केक बनाते टाइम जो एक डर होता है ना कि कहीं पावर ना ऑफ हो जाए, वो आज सही हो ही गया। मेरे को लग भी रहा था, अभी नहीं, मुझे हमेशा जब भी मैं केक बेक करती हूँ ना मेरे को यही लगता है कि बीच में पावर ना ऑफ हो जाए। और डालते से ही देखो लाइट चली गई। बाकी सबके लिए तो पावर बैकअप है, लेकिन हमारे किचन के इक्विपमेंट्स के लिए पावर बैकअप नहीं है। तो कुछ नहीं करूँगी, अब मैं सीधे मैं उसको बनाऊँगी कढ़ाई में। मेरा मन भी कर रहा था कि आज ममता कढ़ाई में बना लेते हैं, कढ़ाई में बना हुआ ना माइक्रोवेव से ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुछ नहीं, मैंने इस तरीके से कढ़ाई में नमक डाल दिया है। प्री हीट करूँगी 5 से 7 मिनट, और जो मेरा केक रखा हुआ है माइक्रोवेव में उसको निकाल के यहाँ शिफ्ट कर दूँगी। सुनिए, कहानी जे वहाँ में संकट भी घड़ा, वही हुआ है आज मेरे साथ। अब हो रहा है मेरे दिमाग का एकदम दही, ऐसा लग रहा है सबको आग लगा दूं मैं।
पावर तो आ गया 5 मिनट में, लेकिन अब मैं कोई चांस नहीं लूँगी। मैंने तो केक को शिफ्ट कर दिया। अब माइक्रोवेव में खाली मैं बना रही हूँ कप केक, क्योंकि वो तो जल्दी बन जाते हैं ना। अयो रामा सही में। मेरे पास है एक ही बड़ी कढ़ाई जिसमें अभी तो बन रहा है केक, और इतना सारा साग बनाने के लिए मेरे को यही कढ़ाई चाहिए। तो अब मैं इसको पोस्टपोन करती हूँ, इसको पहले कंप्लीट करती हूँ। इसको बनने में लग जाएगा 40 मिनट से 1 घंटा। उसके बाद मैं फिर इसको चालू करूँगी। तब तक मैं बाकी के काम निपटाऊँगी, जैसे झाड़ू पोछा करना, बच्चों को नहलाना, पढ़ाना, ये सब ख़त्म करूँगी। कितने भी टेंशन में रहो, भूख तो लगती है ना। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बचे हुए इडली बैटर से उत्तपम। कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ था ही कटा पिटा। बस वो भी ट्राई कर रही हूँ। अब ये भी नहीं बना ना तो मैं सर पकड़ के बैठ जाऊंगी आज तो। ओह इसको कहते हैं उत्तपम। Thank you. वेलकम। वीर ले जाओ बेटा, सब्जियां निकाल के फेंकना नहीं। Thank you. वेलकम। तो 40 मिनट हो गए हैं। हम देख लेते हैं अपने केक का हाल क्या हुआ। ओह वाह वाह, क्या बोलूँ मैं। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 1 घंटे पहले मेरे सारे काम बिगड़ रहे थे, और अच्छा हुआ लाइट गई और मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट किया। इतना अच्छा रिज़ल्ट तो मुझे ओवन में भी नहीं मिलता है। बस मैं मैक्सिमम 5 मिनट और मैं इसको रखूँगी, बस फिर ये तैयार रहेगा। फिर मुझे कढ़ाई मिल जाएगी साग बनाने के लिए। तब तक मैं बताती हूँ कढ़ाई यूज़ करने से पहले का प्रोसेस। ये साग को मैंने ठंडा कर लिया, पीस लिया। जिस कुकर में उबाला था वापस उसी में डालेंगे और पकाएंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको चलाते रहना है और पकाना है। और बीच बीच में, क्योंकि थोड़ा सा थिन दिख रहा है, इसकी बाइंडिंग के लिए बीच बीच में हम थोड़ा सा मकई का आटा डालेंगे। हमारा केक बनके रेडी हो गया, हमारी कढ़ाई खाली हो गई। तो अब हम फाइनली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना सरसों का साग बनाने का। ले, मैं नाम ही भूल गई। तो ये लिया सबसे पहले हमने शुद्ध घी, ढेर सारा। इसको गर्म होने दिया, और इसमें कुछ भी पहले नहीं बाद में नहीं। ये जो हमने प्याज काटे थे, गार्लिक, अदरक और मिर्च ली थी, सब एक साथ डाल देंगे। और इसको अच्छे से भूरा होने तक पका लेंगे। ये देखिए, प्याज और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हो गए। यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर। और जो मेरे साग का क्वांटिटी था उस हिसाब से बिल्कुल सही था प्याज और टमाटर। अब यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च। फिर से मैं दोहरा दूँ, कोई भी यहाँ पे धनिया, हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर न डाले। अगर आपको रियली एक ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो ये बेसिक है। ये वैसा साग है जो पंजाब में बनता है, गांव में बनता है, बस चूल्हा अलग है और बर्तन अलग है। अगर इसको आप चूल्हे पे बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, उसमें बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उसके तो क्या ही कहने। बट अब क्या कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन तो मैं भी सोच रही हूँ एक मैं भी अपने लिए अरेंज करूँ, बट उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए बच रही हूँ मैं। तो बस इसको हम
पका लेंगे। और एक चीज़ कोशिश करिएगा कि देसी टमाटर यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टे होते हैं। सलाद वाले टमाटर ना यूज़ करें। अब इसको चला के हम पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला बन के पूरा रेडी है। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरसों का साग। क्योंकि हमने साग को पहले से ही पका दिया था, तो अब यहाँ पे हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस आप नमक चेक कर लीजिए, कम है कि ज़्यादा है, उस हिसाब से और आप डाल सकते हैं। और दूसरा कि आपको कितना थिक चाहिए और कितना थिन चाहिए। मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे ना इससे ज़्यादा थिक चाहिए, ना इससे ज़्यादा थिन चाहिए। तो ये 99% रेडी है। अभी 1% इसका लास्ट मैं बताती हूँ अभी आपको। पीहू, ये लो बेटा। थैंक यू। वेलकम। वीर लो। मुँह क्यों बना रहे हैं? थैंक यू। तो बस ये लग रही है मेरी प्लेट। और जो मैंने 1% की बात की थी कि 99% साग तैयार है, सिर्फ 1% बाकी है। वो है ये कि आप इसको सर्व करें बटर या घी के साथ। मैंने प्रेफर किया है बटर, बच्चों ने तो घी और बटर दोनों ही मना कर दिया। और ये यहाँ पे मेरी मक्के की रोटी तैयार हो रही है। तो ये रेडी है हमारी ऑथेंटिक थाली। अच्छा, मुझे इसे सर्व भी ट्रेडिशनल बर्तन में करना था तो ज़्यादा अच्छा होता, बट एनीवेज। मूली, मकई की रोटी, सरसों का साग। ये बाजू खाली है, यहाँ होना चाहिए थोड़ा सा गुड़ और हरी मिर्च, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो बस ये बार बार कैमरे से शूट करने के चक्कर में ना सही में खाने का मज़ा ही चला जाता है। आदमी बनाए, गर्मा गर्म बैठे और एंजॉय करे। अमेजिंग। मैंने कभी किसी ज़माने में बनाया होगा, मेरे को याद भी नहीं है। 7, 8, 9 साल हो गए होंगे, और बोलो 10 साल हो गए होंगे। बेंगलोर आए मुझे 10 साल हो गए। यहाँ तो मैंने कभी नहीं बनाया, पहली बार बना रही हूँ। कभी भोपाल में बनाया होगा तो बनाया होगा, बट रियली अमेजिंग। बहुत स्वाद बना है, बहुत ही ज़्यादा। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। तुम बताओ वीर। तुमको तो अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा है। तो इतना गंदा मुंह बना के कैसे बोल रहे हो? सही में अच्छा है। हाँ, अच्छा है। तो तुम इतना गंदा मुंह बना के कैसे बोल रहे हो? बोलना तो तुमको और कुछ चाहिए वीर का? और क्या है? मतलब और चाहिए? मम्मी इसके बाद मुझे नमकीन। देखा, इसीलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा। इसको ये नहीं खाना था, नमकीन खाना था। पर फिनिश पूरा करना। मैंने प्लेट में अगर जरा सा भी साग, जरा सा भी रोटी बची देखी ना, तो पहले ये बना कर फिर रोटी देना। हाँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं 3 बजे से लगी हूँ ब्रिजेश के केक के टॉपर बनाने में। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बनाऊं खुद या ऑर्डर दूं। एक दी हैं जो बनाती हैं, मैं उनको बोलती तो बना देती, पर मुझे लगा कि चलो मुझे ही ट्राई करना चाहिए। वैसे भी ब्रिजेश ने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया है, तो चलो ये एक छोटा सा ही जेस्चर मेरी तरफ से। बनाने के बाद ना मुझे खुद इतनी हंसी आ रही कि मैंने बना क्या दिया है। दिखाती हूँ। पहले तो ये देखिए मेरे किचन का हाल क्या बेहाल है। ये बेचारा अभी सूखा पड़ा हुआ है, इसको बनाना बाकी है। और ये है मेरे टॉपर। हाँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी।
इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी डिटेल में, उस दिन दिखाऊंगी जिस दिन मैं असेंबल करूंगी, मतलब आज रात को या कल सुबह, उससे पहले नहीं दिखाऊंगी। और बहुत मेहनत का काम है, हाथ दुख गए मेरे। चलो भाई, आज का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी थका देने वाला था। मेंटली इसीलिए कि जब आपको पता नहीं होता ना, आपके पास 100 काम होते हैं और कौन सा काम प्रायोरिटी पे किया जाए, जबकि ऐसा लगता है ये भी प्रायोरिटी पे है, ये भी प्रायोरिटी पे है, ये भी प्रायोरिटी पे है, अब इसमें से कौन सा किया जाए। आज मेरी वैसी हालत थी। एंड कम से कम 7 से 8 घंटे खड़े खड़े काम किया है। पूरे शरीर के ना बैंड बजी हुई है बहुत बुरी तरीके से। और ऐसा भी नहीं है कि काम खत्म हो चुका है, अभी भी बचा हुआ है, अभी भी केक का आइसिंग बचा हुआ है, असेंबलिंग बची हुई है। पहले तो सोचा था कि व्लॉग ख़त्म करके जाऊंगी किचन में, करूंगी बैठ के, बट आना है तुम्हें भी बट नहीं कर पाऊंगी, मेरे को बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा कि मैं उठूं और जाके करूं। बस बच्चों का खाना बचा हुआ है, उनको खाना दूंगी, अपना ब्रश व्रश करूंगी, अपना नाइट रूटीन करूंगी और सो जाऊंगी। हालत में नहीं हूँ कि मैं अब और काम कर सकूँ, अब सुबह देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि शायद कल अम्मा आएंगी तो थोड़ा सा हो सकता है वो काम मेरे लिए कम हो जाए तो मैं बाकी का टाइम जो है केक को दे दूँगी। ठीक है, तो बस गले में खराश भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, ब्रिजेश को भी हो रही है। तो बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। अच्छा बोला, आज मेरी तो गले से आवाज़ निकलती नहीं।